नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों और मित्रों, आप देख रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 62वां दिन है। मतलब 2 महीने पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को। किसान आंदोलन एक किसान आंदोलन बन गया है। लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अपना आंदोलन कर रहे हैं। 26 जनवरी को हजारों लाखों किसान गणतंत्र दिन मनाएंगे। अपनी झांकियाँ निकालेंगे। किसानों की जो समस्या है उस पर भी झांकियाँ होगी। और किसान के परिवार ने जो इस देश के लिए बलिदान किया है उसकी भी कहीं झांकियाँ होगी। जहाँ एक तरफ दिल्ली सरकार, मोदी सरकार का गणतंत्र दिन जो मनाया जाएगा, और वहाँ इस देश का जो शासक वर्ग है उसके नेतृत्व में देश की फौज अपनी ताकत बताएगी और साथ साथ कुछ सांस्कृतिक झांकियाँ भी निकाली जाएगी। उस दिन तो स्वाभाविक है कि देश का हर नागरिक खुश होना चाहिए। हम पहले जो 60-70 साल जब ये झांकियाँ देखते थे तो बड़े खुश होते थे। देश की झांकी पूरे देश की झांकी होती थी। देश का गणतंत्र पूरे देश का गणतंत्र होता था। और देश का कोई भी नागरिक किसी भी कोने में हो, वो दिल्ली में आने के लिए उस पर कोई पाबंदी नहीं होती थी। वो आ सकता था, वहाँ जाकर ये परेड देख सकता था, अपने घर पर तिरंगा लहरा सकता था। इतनी आज़ादी तो पिछले कई सालों से हम लोग लेते रहे हैं और उपभोग करते रहे हैं। बड़ी खुशी होती थी इस दिन जब हम ये मनाते थे। सारा देश मनाता था। सभी लोग गर्व से कहते थे, जय किसान, जय जवान, जय हिंद, और न जाने क्या क्या। तो इस प्रकार का जो है गीत भी बड़े देशभक्ति के गीत सवेरे से ही शुरू हो जाते थे। और संबोधन करते थे हमारे देश के बड़े बड़े नेता, जो राष्ट्रपति है, वो संबोधन करते हैं, देश को बताते हैं कि देश ने क्या तरक्की की है, क्या करने जा रहा है देश, आगे की क्या योजनाएं हैं। सरकार की योजनाएं, ये सभी सरकार की योजनाएं होती है। देश के बाहर का हमारे मित्र देशों में से उस देश के राष्ट्र से कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ, या तो पंतप्रधान या प्रमुख, जो राष्ट्रपति, इस प्रकार का व्यक्ति हमारा जो गणतंत्र दिवस जो मनाते थे उस पर हम उन्हें बुलाते थे। ये चीफ गेस्ट करके हम बुलाते थे, प्रमुख अतिथि करके बुलाते थे। और जब हम एक शानदार परेड उसके सामने प्रस्तुत होती थी, तिरंगा लहराया जाता था, जनगण मन हमारा राष्ट्रगीत गाया जाता था, तो सबका सर जो है ऊंचा उठता था। सबका सर अभिमान से ऊंचा उठता था। आज भी होता है, आज भी हमें गर्व होता है। पर साथ साथ जब हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई दिल्ली में नहीं आ रहे या उनको नहीं आने दिया जा रहा है, तो हमें दुख होता है कि आखिर जो दिल्ली है ये किस राष्ट्र की राजधानी है। क्या ये
हिंदुस्तान की राजधानी है, भारत की राजधानी है, इंडिया की राजधानी है, ये इंडियन लोगों की राजधानी है, भारतीय लोगों की राजधानी है, हिंदुस्तानी लोगों की राजधानी है। अगर है तो फिर किसान कौन है? किसान को क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? तो इसका मतलब है दिल्ली किसानों की राजधानी नहीं है। ये देश क्या किसानों का नहीं है? अब तो ऐसे ही लगने लगा है कि ये देश भी किसानों का नहीं है। जब राजधानी किसानों की नहीं है, सरकार किसानों की नहीं है, पुलिस किसानों की नहीं है, जो है मिलिट्री किसानों की नहीं है, शासन किसानों का नहीं है, प्रशासन किसानों का नहीं है, और कोर्ट जो है वो भी किसानों का नहीं है, तो किसानों का है क्या फिर? किसानों की केवल भूमि है। किसान को मेहनत करना है, उपज देना है, पर वो दिल्ली नहीं आ सकता है। दिल्ली क्यों नहीं आ सकता है? इसका कारण मैं जानता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिल्ली को जो है, दिल्ली में बैठे हुए जो जो भाजपा की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, वो सोचती है कि दिल्ली जो है इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ है, ऐसा उनका कहना है। वो उसे ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण व्यवस्था की राजधानी मानते हैं। वो नेटिव हिंदू व्यवस्था की राजधानी नहीं मानते वो लोग। और किसान तो सभी नेटिव हिंदू है, वो तो ब्राह्मण व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि वो नेटिव हिंदू है। फिर किसानों की क्या राजधानी हो सकती है? किसानों की राजधानी जो हस्तिनापुर है, मीरठ जो उत्तर प्रदेश में है, वो हो सकती है। वो क्यों हो सकती है आप पूछेंगे? वो क्यों हो सकती है? वो इसलिए हो सकती है कि मीरठ जो है ये मौर्य का सांप्रति जो सम्राट सांप्रति था उसकी राजधानी रही है। तो हस्तिनापुर जहाँ पांडव और कौरवों की जो है उनके बाप दादा जो थे उनकी राजाओं की जो है जो राजधानी रही है, साथ साथ वो सम्राट अशोक के नाती सम्राट संप्रति उसकी भी राजधानी रही है। तो जो है कुरुक्षेत्र, अब जो है ऐसा लगता है कि इस कुरुक्षेत्र जो है वो किसानों की राजधानी है। अब किसान वहाँ जा सकते हैं, 26 जनवरी को भी जा सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है योगी तो रोकेगा नहीं। योगी उत्तर प्रदेश, ये मीरठ जो है, मीरठ अभी उत्तर प्रदेश में है, और जो हस्तिनापुर है गंगा के किनारे है, जबकि ये दिल्ली जो है, जो जिसे हम आप इंद्रप्रस्थ कहते हैं, वो जमुना के किनारे है, और वो बूढ़ी गंगा के किनारे है, जो संप्रति का जो हस्तिनापुर है वो। तो हस्तिनापुर जो है, अब ये लगता है कि नेटिव लोगों के देश की राजधानी जो है हस्तिनापुर है, क्योंकि वो अशोक के नाती सम्राट संप्रति की राजधानी है। और महाभारत में भी वो राजधानी रही है, पांडवों की भी रही है, कौरव की भी रही है, और पांडव और कौरव तो नागवंशित है। तो नागवंशी लोगों की राजधानी जो है हस्तिनापुर, वही राजधानी अशोक ने उसको अशोक के नाती ने अपनी राजधानी बनाया था। और जो मीरठ क्या है? मीरठ का मतलब होता है मौर्य। मीरठ से आप सीधा आप ये कहेंगे कि मीरठ और कुछ नहीं है, मीरठ है मौर्य। मौर्य की राजधानी मीरठ में जो है वो हस्तिनापुर है। तो हस्तिनापुर अब जो है हमें दिल्ली भूल जाना चाहिए। अब इस देश के किसानों को और इस देश का जो नागरिक है, जो गैर ब्राह्मण है, जो नेटिव है, उसको अब ये दिल्ली जो है भूल जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली आपके साथ में न्याय नहीं करना चाहता है। दिल्ली अब जो है जो इंद्रप्रस्थ बन गया है। इंद्रप्रस्थ मतलब वही वर्णवाद, जातिवाद, भेदाभेद, ऊंच नीच, और जो ब्राह्मणों का जो पूरा इसके शासन प्रशासन के ऊपर में कब्जा हो गया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय इसी प्रकार से आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो आ ही रहा है, साथ साथ दिल्ली की पुलिस भी आपको आने नहीं देती है। दिल्ली पुलिस कहती है कि आप जो किसान ये झांकियाँ निकालेंगे, रैली करेंगे, वो आउटर बॉर्डर पे करेंगे, दिल्ली में नहीं आ सकते। दिल्ली में क्यों नहीं आ सकते? दिल्ली ये समझते हैं वो ब्राह्मणों की है। अब उसमें जो है गैर ब्राह्मण नहीं आ सकता है। अगर गैर ब्राह्मण आएगा तो उसको जो है गुलाम जैसे ही उसको रहना पड़ेगा। तो क्या ये आपको अच्छा लगता है? ये ठीक लगता है? अगर ये ठीक लगता है तो चलो ठीक है, इसको जो है हम
कहते हैं कि चलो अब जो है नेटिव लोगों की राजधानी अगर कहीं बनाना है तो संप्रति सम्राट संप्रति का जो हस्तिनापुर है उसे वहीं बनाया जाए, क्यों न बनाया जाए। अब उसी को हम राजधानी मानते हैं। अब जो नेटिव लोग हैं, नेटिव रूल मूवमेंट, उसी को हम राजधानी मानते हैं। फिलहाल वही राजधानी है हमारी, ऐसा हम कहते हैं। क्योंकि वहाँ ठीक है, सरकार नहीं है तो पार्लियामेंट नहीं है, तो पार्लियामेंट बनाया जा सकता है। तो अब किसान जो आंदोलन में जो किसान के लोग हैं, जो प्रतिनिधि है, वो क्या है, वो पार्लियामेंट ही है। लोगों ने उनको अपना प्रतिनिधि माना है। 40-45 जो भी लीडर है किसान के, वो हमारी जो लोकसभा ही है एक प्रकार की, वो निर्णय ले रही है, उसे हमको मानना चाहिए। अब ये किसानों के साथ साथ 40-42 जो भी लीडर है, उनके साथ में अगर हमारे जो वर्किंग क्लास है, जो कर्मचारी है, कामगार है, दर दर भटक रहे हैं, वो भी मिल जाए तो ये हमारी लोकसभा तो बड़ी बन जाएगी। 40-45 किसान के जो है नुमाइंदे और जो वर्किंग क्लास है, कामगार है, उनके नुमाइंदे भी इसमें आ जाएंगे तो ये तो 100 तक पहुंच जाएगा। तो 100 के प्रतिनिधि सभा क्या लोकसभा जैसे नहीं है, लोकसभा जैसे बन जाएगी। फिर इसमें आप चाहे तो दूसरा जो तबका है, अब जो है आप देख रहे हैं कि देश में पुलिस लोग भी जो है आंदोलन कर रहे हैं। जो मिलिट्री में है वो भी, वहाँ भी लोग कह रहे कि हमको ठीक से खाना नहीं मिल रहा है। वो लोग भी क्या करेंगे फिर? वो सब नेटिव लोग हैं, किसान के जैसे ही वो हमारे जो भाई है वो सैनिक है, वो भी चाहते थे कि उनको न्याय मिले। तो वो भी अपना न्याय के लिए जो है वो अभी दिल्ली के तरफ में नहीं देख सकते हैं। उनको यहाँ वो जो है हस्तिनापुर, या जो संप्रति सम्राट संप्रति की राजधानी जो हस्तिनापुर है, उसके तरफ ही आपको देखना पड़ेगा। अब ये सारी सिस्टम जो है, नई सिस्टम आपको बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? या तो आपको दिल्ली को दिल्ली ने सोच बदलना चाहिए। दिल्ली ने मानना चाहिए कि किसान हमारा भी नागरिक है। इस देश का जो